मेरठ में भोलेनाथ के भक्तों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी रोडवेज की 150 बसेस। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। शिव भक्तों को हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए वेस्ट यूपी के मेरठ जिले में परिवहन निगम ने विशेष तैयारियां की हैं। कई मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए 150 रोडवेज बसेस चलाई जाएंगी। ये बसेस 24/7 सेवा देंगी और लगातार कांवड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। कांवड़ मार्गों पर ड्रोन से होगी निगरानी, 6000 पुलिसकर्मी तैनात। सावन माह में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए बरेली परिक्षेत्र की पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस संबंध में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपदों को सुपर जोन, सेक्टर व सब सेक्टर में विभाजित कर 6000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई। ग्रामीणों को मिलेगा हाईटेक डेंटल इलाज। यूपी के 185 सीएचसी पर लगेंगी आधुनिक डेंटल चेयर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब दांतों के इलाज के लिए लोगों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राज्य सरकार ने 185 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक डेंटल चेयर से लैस करने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 52 जिलों के 185 सीएचसी पर आधुनिक डेंटल चेयर लगाने के लिए 5.18 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। अब यात्रियों के हाथ में होगा स्मार्ट कार्ड, सफर में ही हो जाएगा रिचार्ज। रेलवे की तरह रोडवेज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। यात्रियों के हाथ में अब साधारण की जगह स्मार्ट कार्ड होगा। स्मार्ट कार्ड सफर में ऑनलाइन रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज कराने के लिए यात्रियों को भागकर डिपो या स्टेशन नहीं पहुंचना पड़ेगा। परिचालक ही स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकारी बसेस में महिला कंडक्टर की 3200 नई वैकेंसी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 1800 महिला कंडक्टर की भर्ती के बाद 3200 पदों पर अगले चरण की नई भर्ती की घोषणा हो गई। ऐसे में अभ्यर्थी के चयन के लिए यूपी में विभिन्न जगहों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की सरकारी बसेस में नौकरी पाना चाहते हैं वो 25 जुलाई तक इन रोजगार मेलों में भाग ले सकते हैं। ये जॉब फेयर गाजियाबाद, इटावा, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, धाम, बांदा, प्रयागराज आदि जगहों पर लगेंगे। लखनऊ के 300 स्कूल्स की बसें खटारा, अब आरटीओ करेगा कार्रवाई। परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक के बाद आरटीओ ने जिले के 300 स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें निर्देश दिया गया कि 15 साल पूरे कर चुके स्कूल वाहनों का संचालन किसी भी स्थिति में न किया जाए और जुलाई के अंत तक सभी कंडम वाहनों का पंजीकरण रद्द कराया जाए। स्कूल से कहा गया कि परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हर माह कराना अनिवार्य होगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, गलत बिल सुधारने का मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 17 से 19 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के सभी वितरण खंडों में मेगा कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में गलत बिल सुधार, नए कनेक्शन, लोड बढ़ाने, खराब मीटर बदलने, बिल संशोधन, बिल जमा और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा में बढ़ी भीड़, अब हर 10 मिनट पर चलेगी नमो भारत ट्रेन। सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए नमो भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। आज से दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक ये ट्रेन हर 10 मिनट पर चलेगी। जो पहले 15 मिनट थी, ये सुविधा सुबह 8 से 11 और शाम 5 से 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ट्रैफिक मार्शल की तैनाती और स्टेशन पर रोशनी की विशेष व्यवस्था की है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में 26 जुलाई से होगी पढ़ाई, शैक्षिक कैलेंडर जारी। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध मंडल के महाविद्यालयों में 26 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। 24 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। 30 दिन तक ग्रीष्मावकाश और 15 दिन तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। प्रयागराज की सड़कों पर नहीं लगेगा जाम, नितिन गडकरी का धांसू प्लान। प्रयागराज रहने वाले लोगों और वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की एक बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट और जाम की है। लास्ट पॉइंट तक कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है। वहीं बेतरतीब ट्रैफिक की वजह से जगह जगह पर लगने वाले जाम से लोगों का समय बर्बाद होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शहर के लोगों को जाम से बचाने के लिए खास रोपवे का खास प्लान बनाया है। बीटेक, बीफार्मा और एमसीए में सीधे दाखिले के आवेदन शुरू, 25 जुलाई तक करें अप्लाई। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 प्रवेश प्रक्रिया के तहत बीटेक, बीफार्मा, एमसीए में सीधे प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में कुल सचिव की ओर से निर्देश व फॉर्म जारी कर दिया गया है। प्रवक्ता का कहना है कि बीटेक व एमसीए लेटरल एंट्री के जरिए द्वितीय वर्ष में सीधे एडमिशन लिए जाएंगे।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बाइक पर भी देना होगा टोल टैक्स। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की रेट लिस्ट तैयार हो गई है। अब सभी 9 टोल बूथों पर टोल टैक्स के बोर्ड लगाए जाएंगे। उधर एक्सप्रेसवे पर बने सभी 9 टोल बूथों को कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ने की कवायद भी जारी रही। यूपीडा मुख्यालय से हरी झंडी मिलते ही टोल प्लाजा संचालित किए जाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जो भी वाहन चलेंगे उनसे टोल टैक्स लिया जाएगा। बाइक, ऑटो व ट्रैक्टर ट्रॉली का भी टैक्स लिया जाएगा। यूपी बीईओ भर्ती से खत्म होगा समकक्षता का विवाद। बेसिक शिक्षा विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से समकक्षता का विवाद खत्म होगा। नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ बीएड अर्हता अनिवार्य है। समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे और बाद में मुकदमेबाजी होती थी। इस समस्या से बचने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया। इंतजार होने वाला है खत्म। नोएडा एयरपोर्ट का 90% काम पूरा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम सितंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा करना होगा। नायब सीईओ आर.के. सिंह ने यापल के पदाधिकारियों के साथ एयरपोर्ट साइट पर निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की और काम को समय अनुसार करने के आदेश दिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ आर.के. सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर निर्माण से जुड़ा 90% तक कार्य पूर्ण हो गया है। सीसीएसयू में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए जरूरी खबर। 13 जुलाई तक पंजीकरण फॉर्म भरने के साथ होगा संशोधन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चल रही हैं। ये पंजीकरण 13 जुलाई तक चलेंगे। विश्वविद्यालय ने पंजीकरण के साथ ही विद्यार्थियों को भरे हुए पंजीकरण फॉर्म में संशोधन का अवसर एक बार फिर से दे दिया। जो विद्यार्थी अब तक पंजीकरण फॉर्म न भर सके वो पंजीकरण पोर्टल पर अपना आवेदन फॉर्म भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। नोएडा में बिना फिटनेस जांच वाले वाहन होंगे जब्त। इन गाड़ियों पर भी एक्शन की तैयारी। गौतम बुद्ध नगर जिले में गुरुवार से वाहनों की फिटनेस जांच का अभियान शुरू किया गया। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम जांच अभियान चलाएगी। इसमें बिना फिटनेस जांच दौड़ते वाहनों को जब्त किया जाएगा। स्पीड ओवरेज हो चुके वाहनों पर भी परिवहन विभाग की ओर से एक्शन की तैयारी है। बताया जाता है कि इस महीने करीब 28,000 वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे नए भवनों के निर्माण पर रोक। योगी सरकार ने बनाया नया कानून। गंगा नदी के तट से 200 मीटर के दायरे में सिर्फ मठ, मंदिर और आश्रम का ही निर्माण कराया जा सकेगा। नदी के किनारे तट से 200 मीटर के क्षेत्र में स्थित नगरों के मौजूदा भवनों की भी मरम्मत, जीर्णोद्धार के अलावा जर्जर भवनों के संरक्षण कार्य की ही अनुमति मिलेगी। किसी तरह का नया निर्माण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। अगर सीवरेज निस्तारण व्यवस्था नहीं होगी तो धर्मशाला व निवास स्थान बनाने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। अब प्रदेश में होंगे 57,694 ग्राम प्रधान। 2026 चुनाव में दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या में बड़ा बदलाव हुआ। राज्य सरकार के द्वारा कराए गए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और शहरी क्षेत्रों के विस्तार के चलते अब अगले पंचायत चुनाव में 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान चुने जाएंगे। ये संख्या वर्ष 2021 में हुए चुनाव की तुलना में 501 कम है, जब प्रदेश में कुल 58,195 ग्राम प्रधानों का निर्वाचन हुआ था। इस परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण शहरी सीमा का विस्तार, नगरीकरण और प्रशासनिक पुनर्गठन है। वाराणसी में तेजी से बढ़ रही गंगा। 64 मीटर से पार पहुंचा जलस्तर। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गुरुवार को गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था। जलस्तर में वृद्धि की वजह से घाटों की सीढ़ियों पर पानी चढ़ रहा है और कई घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। इससे तटवर्ती इलाके के लोग भी सशंकित हो गए। वहीं जिला प्रशासन के स्तर से निगरानी बढ़ा दी गई। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए शाम 6 बजे के बाद नौका संचालन पर रोक लगा दी गई। स्कूल के विलय के बाद खाली हुए कैंपस में चलेंगी बाल वाटिकाएं। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय के बीच खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिका को बेहतर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई। इसके तहत 8,800 परिषदीय व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर रखने की प्रक्रिया शुरू की गई। जिला स्तर पर इसकी तैनाती बीएसए द्वारा की जाएगी। अब प्रदेश की राजधानी में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा शेल्टर होम। महापौर सुषमा खरगवाल ने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए नगर निगम शेल्टर होम बनाएगा। इसके साथ ही सूरत नगर निगम की तरह एआई कैमरों का प्रयोग करेगा। ये जानकारी उन्होंने 5 दिन पहले गुरुग्राम में हुए संवैधानिक सम्मेलन से लौटने की बात दी। प्लॉट पर फ्लैट खरीदना महंगा। 30 से 40% तक बढ़ेगा सर्कल रेट। अगस्त से होगा लागू। जनपद में सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी है। इस संबंध में प्रस्ताव का जिलाधिकारी ने अनुमोदन कर दिया। इसके लिए आज शुक्रवार को जनपद स्तरीय कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक, सभी एसडीएम, तहसीलदार व उप निबंधकों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद अगस्त से नया सर्कल रेट लागू कर दिया जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते से बड़े रेट पर बैनामे होंगे। निबंधन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बोली लगाकर डॉक्टर्स की भर्ती। यूपी सरकार का नया स्वास्थ्य मॉडल।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए नया कदम उठाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर डॉक्टर्स की भर्ती अब बोली प्रणाली से की जा रही है। मुरादाबाद में पहली बार आज डॉक्टर्स की ऑनलाइन बोली लगाकर तैनाती हुई। इसमें सबसे अधिक 3,45,000 की बोली एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रजी शाहिद की लगी। वहीं डॉक्टर प्रांजल मिश्रा को 3,40,000 में कंसल्टेंट मेडिसिन के पद पर नियुक्त किया गया। योगी सरकार का धर्मांतरण पर एक्शन, 8 सालों में 16 आरोपियों को मिली सजा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछले 8 वर्षों में यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ने 24 से अधिक धर्मांतरण गिरोहों के सरगनाओं और सहयोगियों को गिरफ्तार किया। अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें 12 को आजीवन कारावास और 4 को 10 साल की सजा सुनाई गई। शराब से यूपी को 56,000 करोड़ रुपए का राजस्व, 5 लाख करोड़ रोजगार। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आबकारी विभाग ने करीब 56,000 करोड़ का योगदान दिया, जो जीडीपी का 2.4% है। साथ ही 5.3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रदेश के अल्कोहलिक बेवरेज उद्योग पर अपनी पहली रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की।